दोस्तों एसईओ कोर्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज आप जानने वाले हो, बिकॉज सब कुछ इसी के ऊपर बेस है जब हम एसईओ की बात करते हैं। तो आज हम ऑल टाइप्स ऑफ एसईओ एक्टिविटीज की बात करेंगे। मैं बात करूंगा ऑल टाइप्स ऑफ एसईओ एक्टिविटीज के एसईओ करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। बाकी हम इनके ऊपर, बिकॉज ये एक्टिविटीज अपने आप में बहुत सारी एक्टिविटीज कंटेन करती हैं जिनको किया जाता है, इंप्लीमेंट करा जाता है एसईओ में रैंकिंग लाने के लिए। तो वो सब हम आपको डिटेल्ड में सिखाने वाले हैं, बट उससे पहले पता होना चाहिए है क्या। तो जो 3 एक्टिविटीज जैसे कि आप पढ़ पा रहे हो, पहले हम बात करते हैं टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या है? आपकी जो वेबसाइट है, ठीक है, ये किसी सर्वर के ऊपर अपलोड होती है, किसी डोमेन के ऊपर, सब डोमेन के ऊपर अपलोड होती है। वेबसाइट हो, वेब पेज हो, लैंडिंग पेज, कुछ भी आप कहिए। और दूसरा, ये डिजाइनर या डेवलपर के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, डिजाइनर या डेवलपर इसको बनाते हैं। तो अब वेबसाइट में अगर सर्वर की परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई इशू हो, ठीक है, उसकी सेटिंग से रिलेटेड, ठीक है, उसके अंदर कोई कमी है, तो वो टेक्निकल एसईओ में आएगा। अगर डिजाइनर के यूआई स्ट्रक्चर में कोई कमी है, उसको सही करना है, तो किस में आएगा? डिजाइनर करेगा। कोई कोडिंग में इशू आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, कोई स्क्रिप्ट एरर है, कुछ भी है, तो डेवलपर। तो ये सब चीजें भी आपकी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ऑन पेज और ऑफ पेज एक्टिविटी हो सकता है आपने पहले सुनी हो, बट टेक्निकल एसईओ भी इंपॉर्टेंट होता है जो आपके हाथ में नहीं है। जो डिजाइनर डेवलपर जिन्होंने वेबसाइट बनाई है, या सर्वर जहां से आपने होस्टिंग प्लान ले रखे हैं, उनके हाथ में। तो इसको टेक्निकल एसईओ कहते हैं। उसके बाद आता है ऑन पेज एसईओ। अब ऑन पेज एसईओ क्या है? ये जैसे कि हमारी वेबसाइट है, अब इस वेबसाइट में वेब पेजेस हैं, तो हर पेज का जो यूआरएल है, ठीक है, उसके मेटा टैग टाइटल्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसका ब्रेड क्रम है, उसका कंटेंट है, इमेज टैग है, ठीक है, इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग, बहुत सारी चीजें जो कि अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको बोला कि आप इसके ऊपर भी फुल डिटेल ट्यूटोरियल मिलेंगे, इनकी एक्टिविटीज के ऊपर भी, और फिर उन एक्टिविटीज को भी इस कोर्स में प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा। तो आप सोचो ये कितना इन डेप्थ प्रैक्टिकल कोर्स होने वाला है कि जिसके अंदर आप एक एक बारीकी समझ भी रहे हो, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना भी सीख रहे हो। तो मतलब आप बिगिनर लेवल पे नहीं, आप इस कोर्स को जब तक खत्म करोगे और अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप एक मास्टर लेवल पे एसईओ प्लानर भी, स्ट्रेटेजिस्ट भी, इंप्लीमेंटेशन सब कुछ सीख चुके होगे। तो ये हो गया ऑन पेज। अब ऑफ पेज एक्टिविटी क्या होती है? ऑफ पेज एक्टिविटी के अंदर हम अपनी वेबसाइट पे काम नहीं करते हैं। अपनी वेबसाइट पे तो इन दोनों एक्टिविटीज के अंदर हम काम कर चुके हैं, टेक्निकल में और ऑन पेज में। तो टेक्निकल तो कौन करेगा, मैंने आपको बता ही दिया था। ऑन पेज एक्टिविटीज एसईओ का पर्सन ही करता है, जिसको ऑन पेज अच्छे से आता है, ठीक है, वही ऑन पेज की प्लानिंग करता है, वही सारी की सारी स्ट्रेटजी बनाता है, फिर उसको इंप्लीमेंट करता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है, एचटीएमएल में बनी है, शॉपिफाई पे बनी है, या किसी और सीएमएस पे बनी है, या कस्टमाइज बनी है, तो वहां पर सीएमएस के अंदर क्या वो ऑप्शंस हैं कि आप वहां पर यूआरएल चेंज कर सको, नए यूआरएल क्रिएट कर सको। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और यहाँ पर ऑफ पेज एक्टिविटी में सारी की सारी एक्टिविटीज होती हैं जो आप थर्ड पार्टी के ऊपर करते हो, बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए, लिंक बिल्डिंग के लिए, ठीक है। वो आपका पहले डायरेक्टरी सबमिशन हुआ करता था, जो कि अब नहीं होता है, उसके ऊपर भी हम आपको आगे चल के बताएंगे। जैसे कि आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, क्लासिफाइड एड्स, वेब 2.0, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप जानोगे जो ऑफ पेज के अंदर आती हैं। और ये थर्ड पार्टी वेबसाइट पे इसलिए करी जाती है कि अगर वहां हम ये एक्टिविटीज कर रहे हैं तो वहां से हम एक क्वालिटी बैकलिंक मिले, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़े और धीरे धीरे करके हमारी भी रैंकिंग आए। तो ऑफ पेज एक्टिविटी भी प्रैक्टिकल करना, हर तरीके की एक्टिविटी आप सीखोगे इस कोर्स के अंदर। उम्मीद करता हूं अभी आपको तीनों तरीके की एक्टिविटीज क्या होती है समझ में आ गई होंगी, और आगे प्रैक्टिकली सीखने के लिए अच्छे से कोर्स को सीखें। थैंक यू।